दर्शकों, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कुछ ऐसा कहा है जिसे सहयोगी दल यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी के लिए एक इनडायरेक्ट मैसेज कहा जा रहा है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि साल 2029 तक वो सीएम रहेंगे। सत्तारूढ़ गठबंधन की संरचना जो है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब ये बातों पर कांग्रेस चुटकी ले रही है। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने 2029 तक मुख्यमंत्री बने रहने के दावे को कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और भाजपा के जो आंतरिक प्रतिद्वंदी हैं उनके लिए इनडायरेक्ट संदेश बताया है और कहा है कि जो खींचतान चल रही है ना, उसके लिए एक रणनीतिक तरीके से एक बयान देवेंद्र फडणवीस की है। अब विपक्ष के नेता कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बीच में देवेंद्र फडणवीस को लेकर के ये बार बार कहा जा रहा था कि हो सकता है कि आने वाले समय में देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र की सियासत से बाहर निकालकर दिल्ली के सियासत में डाला जाएगा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस आरएसएस के संघ के भी काफी करीबी माने जाते हैं। आप महाराष्ट्र में भी देखिए कि जब सीएम पद की रेस चल रही थी, पूरी खबर थी कि बीजेपी के आला नेता एकनाथ शिंदे को सीएम बनाना चाहते थे, लेकिन आरएसएस संघ के चलते देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का सीएम बनाया गया। तो अब 2029 तक अगर पीएम मोदी पीएम रहते हैं और 2029 के बाद कोई विकल्प बीजेपी अगर देखती है, तो क्या वो अगला विकल्प महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस होंगे, जो कि 2029 में अपने सीएम का कार्यकाल समाप्त कर चुके होंगे? दो कारण हैं, एक तो वो महाराष्ट्र से आते हैं, दूसरा संघ के बहुत करीबी है और ऐसे में संघ का सपोर्ट देवेंद्र फडणवीस को बहुत रहता है। ये हमने विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखा था। अब पूरी खबर सुनिए, पूरी खबर क्या है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि 2029 तक वो अपने वर्तमान पद पर रहेंगे और सत्तारूढ़ गठबंधन की संरचना में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी जैसा है वैसा रहेगा। राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भूमिका के बारे में पूछे जाने पर फडणवीस ने कहा कि जहां तक मुझे अपनी पार्टी का पता है, दिल्ली अभी बहुत दूर है। मैं 2029 तक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना रहूंगा। वो दिवाली के अवसर पर मुंबई स्थित अपने आधिकारिक आवास वर्षा से मीडिया कर्मियों से बातचीत में बोल रहे थे। अब दर्शकों देखिए, ये बात हो गई। फडणवीस ने स्पष्ट किया कि वर्तमान सत्तारूढ़ गठबंधन जिसमें भाजपा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी शामिल है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि न तो कोई नया साझेदार बनेगा और न ही साझेदारों की अदला बदली होगी। ध्यान से सुनिए, न कोई साझेदार बदलेगा, न ही साझेदारों की अदला बदली होगी, यानी कि कोई और नया दल गठबंधन में नहीं आएगा। वरिष्ठ भाजपा नेता ने स्थानीय निकाय चुनाव के पहले राज्य की मतदाता सूची में जो विसंगतियां, जो अनियमितता होने के आरोप लगाए जा रहे हैं, उस पर भी विपक्ष को निशाने पर लिया है। उस पर भी उन्होंने कई सारी बातें कही हैं। लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र, जो कांग्रेस के महाराष्ट्र इकाई के प्रवक्ता है सचिन सावंत, उनका बयान का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ये बयान 2029 तक शीर्ष पद पर बने रहेंगे। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए अप्रत्यक्ष संदेश है। राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका के सवाल पर फडणवीस ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा कि दिल्ली अभी दूर है और स्पष्ट किया कि 2029 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अब जो कांग्रेस के नेता हैं सचिन सावंत, उन्होंने एक एजेंसी से बात की और कहा कि यह उन लोगों के लिए एक अप्रत्यक्ष संदेश है जो मुख्यमंत्री पद पर नजर गड़ाए हुए हैं। वो सीधे शिंदे साहब से तो बोल नहीं सकते, इसलिए अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रूप से ये बात कह रहे हैं। साथ ही वो अपनी पार्टी के उन लोगों को भी संकेत दे रहे हैं जो स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। राज्य में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी शिवसेना से 2022 में अलग हो गई थी। शिंदे पिछले विधानसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री रहे, जबकि फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे। फडणवीस ने बुधवार को स्पष्ट किया कि मौजूदा सत्तारूढ़ व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि न तो कोई नया सहयोगी होगा और न ही मौजूदा सहयोगियों का चेहरा बदलेगा। सावंत ने दावा किया कि फडणवीस का यह बयान भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के लिए भी एक संदेश है, तो इस डर से अपना पद नहीं छोड़ेंगे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड की तरह कोई और उसकी जगह ले सकता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि फडणवीस को उप मुख्यमंत्री पद से हटाने की कोशिशें हो रही हैं। वो बार बार दिल्ली के चक्कर लगाते हैं, जहां उनका स्वागत सत्कार होता रहता है। इससे उनका डर और बढ़ जाता है, इसीलिए मुख्यमंत्री यह दावा कर रहे हैं कि वो पद नहीं छोड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी द्वारा आगामी जो बीएमसी चुनाव है, अकेले लड़ने की घोषणा पर सचिन सावंत ने कहा कि कांग्रेस में चुनाव संबंधी सभी निर्णय पार्टी आलाकमान द्वारा स्थानीय नेताओं के परामर्श से लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य मुंबई में महापौर पद हासिल करना है। वहीं महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन है वो तो रहेगा, जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना
और शरद पवार की एनसीपी भी शामिल है। अब ये कैसे आगे बढ़ेगा, राज ठाकरे के बाद इस पर अभी तक कुछ स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, लेकिन जो बातें विपक्ष कह रहा है उसमें से 2-3 बातें जो है वो गौर करने वाली हैं। दूसरा कि देवेंद्र फडणवीस ने भले ही जो बयान दिया उसका जो मतलब कांग्रेस नेता निकाल रहे हो वही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे हैं कि 2029 तक वो सीएम बने रहेंगे और तो और दिल्ली अभी दूर है, ये किस संदर्भ में देवेंद्र फडणवीस ने कही है ये समझना जरूरी हो जाता है। लगातार बीच में खबरें आई थी कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली जा रहे थे, कभी खबरें आई कि वो मराठवाड़ा में जो त्रासदी हुई उसकी वजह से जा रहे हैं, उसकी लिए किस तरीके से राहत पैकेज किया जाए वो, लेकिन बातें कुछ और भी हो रही थी। क्या महाराष्ट्र में मायावती सरकार के भीतर चल रही खींचतान क्या फडणवीस पर मुसीबत बन सकती है? क्या देवेंद्र फडणवीस जो भी माहौल अभी चल रहा है, चाहे वो मराठा आरक्षण हो, चाहे ओबीसी समुदाय का विरोध हो या किसानों का मामला, फडणवीस सरकार, मायावती सरकार अभी इन तीनों मामलों पर घिरी हुई है और लगातार महायुति के भीतर भी खींचतान चलता रहता है। कभी एकनाथ शिंदे की नाराजगी, कभी अजीत पवार की नाराजगी, और इन सब के बीच में देवेंद्र फडणवीस दिल्ली जाते हैं। न सिर्फ देवेंद्र फडणवीस बल्कि एकनाथ शिंदे भी दिल्ली जाते हैं, उनके मंत्री भी दिल्ली जाते हैं। तो ये बातें उठती रहती है कि क्या अभी भी महायुति में सब कुछ सेटल नहीं हुआ है, अभी भी महायुति में कहीं ना कहीं गुंजाइश है कि कुर्सियां बदल सकती हैं, जैसा कि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पीछे संघ जो है काफी करीबी माने जाते हैं, नागपुर से ही आते हैं वो, और कई बार वो मिलने भी पहुंचते हैं। तो महाराष्ट्र में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब से ही देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे सीएम पद के रेस में क्यों बने हुए थे। अगर बीजेपी के आला नेता भी यही चाहते थे कि देवेंद्र फडणवीस सीएम बने, तो फिर एकनाथ शिंदे को लेकर इतनी कशमकश क्यों थी? एकनाथ शिंदे की तरफ से कहा गया था कि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था तो उनको सीएम बनाना चाहिए, और दिल्ली वो कई बार गए। और ऐसी भी खबरें आई कि दिल्ली के आला कमान के जो नेता हैं वो एकनाथ शिंदे के पक्ष में है कि उन्हें सीएम बनाया जाए। जो मॉडल बिहार में अपनाया गया वो मॉडल महाराष्ट्र में अपनाया गया, लेकिन उसके लिए बीजेपी के नेता, महाराष्ट्र के बीजेपी के नेता तैयार नहीं हो रहे थे। और तो और नागपुर से भी खबरें आ रही थी कि संघ भी यही चाहता है कि देवेंद्र फडणवीस बीजेपी का नेता मुख्यमंत्री बने, क्योंकि आने वाले समय में अभी बीएमसी चुनाव थे, उस समय निकाय चुनाव थे, कई अन्य चुनाव जो थे वो पेंडिंग थे, और ऐसे में संघ को ये लग रहा था या बीजेपी के नेताओं को लग रहा था महाराष्ट्र में कि अगर बीजेपी का नेता सीएम बनता है तो चीजें आसान हो सकती हैं, बहुत सारे फैसले बीजेपी के हक में जा सकते हैं। और क्योंकि बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, ज्यादा सीटें जीती थी, तो ऐसे तौर पर देवेंद्र फडणवीस को ही सीएम बनना था। लेकिन बात गड़बड़ यहां से हुई कि जब एकनाथ शिंदे ने ये बात कही, जब डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस थे तो उनको गृह मंत्रालय दिया गया था, अगर मैं डिप्टी सीएम हूं तो मुझे गृह मंत्रालय दिया जाए, लेकिन उन्हें गृह मंत्रालय नहीं दिया गया। गृह मंत्रालय भी देवेंद्र फडणवीस ने अपने पास रखा। वहां से चीजें बदलती चली गई और फिर जो लगातार खबरें आती रही महायुति के भीतर खींचतान की, वो तो हम अब तक लगातार पहुंचाते ही रहे। और यही वजह थी कि कई बार ये खबरें भी आती रही कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में दूरियां बढ़ गई हैं। भले ही नेता अब सामने से अपने मुंह से ना बोल रहे हो, लेकिन ये दूरियां बढ़ती जा रही हैं लगातार, और वो आने वाले समय में दिखाई भी दी जब सार्वजनिक मंचों पर दोनों नेता एक साथ नहीं आते थे। मंत्रिमंडल की बैठक में कभी कभी एकनाथ शिंदे गायब हो जाया करते थे, तो तमाम बातें सामने आती रही। तो अब देखना होगा कि देवेंद्र फडणवीस ने जो बात कही है, क्या वाकई में 2029 के बाद देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र से निकलकर दिल्ली का जो सियासत है उसमें क्या एंट्री होगी? क्या प्रधानमंत्री पद के लिए अगर 2029 के बाद कोई विकल्प देखा जाता है तो क्या उसमें देवेंद्र फडणवीस का नाम होगा? और सबसे बड़ा कारण मैंने आपको बताया कि ऐसा क्यों होगा। अभी इतना ही, आप देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। नमस्कार।